अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है और खास तौर पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि अब्दुल अहद, असद राजपूत, रिमशा अकील, क्रिकेट फीवर, सैयद उमर, अब्दुल खालिक, मुंतहा आलिम, इल्सा फातिमा, अब्दुल कादिर मूवीज, रमीश कुमार, मोहम्मद सुभान, हलाल टेल्स, किड्स टीवी, डार्क शेडो गेमिंग, हिना, मिस्टिक टिप्स, किड्स फन, मुअज्जम अली कुराई, मुनीबा उन्निसा, माज अहमद और बहुत सारे स्टूडेंट की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये टारगेट पेपर मैंने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है और इंशाल्लाह अगर आपने इस टारगेट पेपर से तैयारी कर ली तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टारगेट पेपर जो कि 2025 के लिए है। तो ये टारगेट पेपर मैंने चैप्टर वाइज बनाया है ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो और साथ में मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि कौन कौन से सवालात ऐसे हैं जिनके 2025 के एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हैं या फिर कौन से ऐसे सवालात हैं जो कि लाजमी आते हैं। ठीक है, तो हम साथ साथ हर चीज को कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है यूनिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सवाल आपको 2025 के एग्जाम में लाजमी देखने को मिलेगा। आपने इस सवाल की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। इसके अलावा एक ये सवाल है जो कि लाजमी एग्जाम में आएगा, डिस्क्राइब ग्रुप ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको एक बात पहले ही बता रही हूँ कि इस टारगेट पेपर के अंदर ना मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, ताकि आपको केमिस्ट्री का पेपर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगे क्योंकि वैसे भी अब टाइम कम है और वैसे भी मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊंगी कि कौन से सवालात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और वैसे भी बहुत ज्यादा सवालात को मैंने रखा भी नहीं है। ठीक है, तो जिनको रखा है तो उनकी तो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। इस चैप्टर का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस and show that by equation it act as an oxidizing agent and dehydrating agent। तो ये आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। तो अगर आप ये सवाल कर लेंगे ना तो आपका एक लॉन्ग तो आराम से कंफर्म हो जाएगा। लेकिन 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 मसला पता क्या है, मसला ये है कि ये सवाल आपको जो देखने को एग्जाम में मिलेगा ना तो वो आपको इक्वेशंस के साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने इक्वेशंस की तैयारी करनी है तो फिर तो आप इस सवाल की लाजमी तैयारी करके जाएंगे, लेकिन आपने नहीं करनी है तब भी करके जाए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा एक और बात, आपने ना इसकी डायग्राम भी बनानी है क्योंकि ये सवाल डायग्राम के साथ आता है। तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो इसमें जो डायग्राम आपकी बुक में ही बनी हुई है तो आपने उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपको पता है कि आपकी जो दोनों चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो आपको इनके अंदर जो भी शॉर्ट या फिर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके उन्हीं पोर्शन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आपके पास इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ स्टार्टिंग के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये लाजमी आते हैं। ठीक है, मतलब ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मसला ये है इनकी तैयारी, तो अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी करके जाएंगे कि इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम वगैरह है वो आपने कैसे लिखने, तो फिर आपका एक सवाल तो यहाँ से डन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म अलॉय, write the name of 3 alloys of transition element along with their composition।
तो ये सवाल भी काफी ज्यादा शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसकी भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अच्छा, अगर हम बात करें इस चैप्टर के लॉन्ग की, तो इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग आपके पास है वो है डिस्क्राइब एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसके अंदर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज दी जाएंगी और आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो ये सवाल भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और पिछली दफा ये सवाल शॉर्ट में आया था, तो अब उम्मीद है कि ये सवाल लॉन्ग में आए, क्योंकि ज्यादातर ये लॉन्ग के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी जाएंगी, जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज और फॉर्मेशन ऑफ कलर। तो अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको एक लॉन्ग इसमें से लाजमी देखने को मिलेगा। अच्छा, वैसे ना इस चैप्टर का आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक यही लॉन्ग है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसके ना एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके अलावा इसी चैप्टर का आपके पास एक और लॉन्ग है, ठीक है, जो कि आपके पास है डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ 99.99% कॉपर फ्रॉम रोस्टेड पायराइट और। लेकिन ना ये सवाल 2024 के एग्जाम में आ चुका है, तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ये सवाल आएगा। लेकिन अब बात ये कि मैंने लिखा क्यों है, देखिए मैंने इस वजह से ये लिखा है क्योंकि अब इस सवाल के अंदर जो हेडिंग्स है ना, तो एग्जामिनर उनको शॉर्ट के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, मतलब जिस साल ये सवाल नहीं आता ना लॉन्ग के अंदर, तो उस साल एग्जामिनर इसकी किसी भी हेडिंग को ना शॉर्ट में पूछ लेता है। तो अगर आप इस सवाल की तैयारी कर लेंगे ना, तो शॉर्ट में एग्जामिनर लाजमी इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लेगा, जैसे कि रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का प्रोसेस बता दें, या फिर बीच में कोई आपको हेडिंग पूछ लेगा। तो इस वजह से मैंने लॉन्ग में रखा है, ताकि आप इसकी तैयारी कर लें कि अगर बिलफर्ज एग्जामिनर इस सवाल को रिपीट करके दोबारा दे देता है लॉन्ग में, तब भी आपको ये आ जाएगा, और अगर वो शॉर्ट में देगा तो तब भी आपको ये आ जाएगा। इस वजह से मैंने इसको लॉन्ग के अंदर रखा है। और अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, जो कि आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपके पास कुछ डेफिनेशंस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली आपके पास है फंक्शनल ग्रुप, आपने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर। इसके अलावा बकी बॉल्स, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो ये आपको आपकी बुक के अंदर एक डेफिनेशंस मिल जाएंगी, तो आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। इसके अलावा इस चैप्टर का जो एक शॉर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हाउ इज कोल प्रोड्यूस्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट, राइट द नेम्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कोल एंड मेंशन द एज ऑफ कार्बन कंटेंट इन देम। तो ये सवाल बहुत छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। अगर बात करें इस चैप्टर की लॉन्ग की, तो इस चैप्टर के अंदर एक लॉन्ग है जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे ये लॉन्ग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनर इसको लॉन्ग के अंदर पूछ सकता है, और अगर वो चाहे तो इसी को शॉर्ट के अंदर पूछ लेगा। ठीक है, तो आप बाकी के तमाम लॉन्ग की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आप इस लॉन्ग के ऊपर आएंगे और इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम जरा चैप्टर 4 की, जो कि आपके पास है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें, तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो आपके पास है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नोमेनक्लेचर। इसके अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप उनकी नेमिंग करें। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने नोमेनक्लेचर की तैयारी बहुत अच्छे से करके जानी है। ठीक है, क्योंकि जारी बात है एक शॉर्ट अगर आप नोमेनक्लेचर कर लेंगे, ठीक है, आपको अगर आ जाएगा कि कैसे स्ट्रक्चर दिया जाएगा और आपने उसकी नेमिंग करनी है, तो फिर आपका एक शॉर्ट तो लाजमी हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल 100% एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके अलावा आपने तैयारी करनी कहाँ से, देखिए सबसे पहले तो आपने बुक से नोमेनक्लेचर की तैयारी करनी, क्योंकि आपके पास पूरा चैप्टर है नोमेनक्लेचर का। इसके अलावा आप देखेंगे फिर 10 ईयर के 10 ईयर में किस तरीके से नोमेनक्लेचर को दिया हुआ है, और आप करेंगे जस्ट 10 ईयर से प्रैक्टिस। तो बस इतना काफी है, बस आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर से आपको एक लॉन्ग लाजमी देखने को मिलेगा, जो कि है नोमेनक्लेचर से ही रिलेटेड। ठीक है, तो वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपने उसकी तैयारी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपका एक सवाल आराम से लॉन्ग में भी हो जाएगा, जो कि आपको लाजमी करना है, और शॉर्ट में भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, जो कि आपके पास है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपके पास सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपने सबसे ज्यादा, मैं कहूँ ना कि कौन सा चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सवालात आपको किस चैप्टर के याद करने, तो यही आपके पास चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको
2 अदद शॉर्ट देखने को मिलेंगे, इसके अलावा एक लॉन्ग भी आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो हुआ ना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो अगर आप इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी कर लेंगे ना, तो देखें 2 शॉर्ट आपके आराम से हो जाएंगे और एक लॉन्ग भी आपका इसी चैप्टर से कंफर्म है कि आएगा। ठीक है, तभी मैंने इस चैप्टर के अंदर से थोड़े से ज्यादा सवालात को रखा है, क्योंकि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो मैंने जिन जिन को रखा है आपने उनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है। तो हमारे पास अगर हम बात करें शॉर्ट की, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल, गिव a stepwise mechanism of following reaction of benzene, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल आता है। ठीक है, आपके पास टोटल ये 5 मैकेनिज्म होते हैं बेंजीन के रिएक्शन के। जो 2 बाकी के हैं वो तो आपके पास 2024 के अंदर आ चुके हैं। तो अब बचे ये 3, तो इन तीनों की आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। और मजे की बात ये है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल रिएक्शन नहीं है, मतलब अगर आपको एक रिएक्शन आ गया तो फिर आपको खुद ब खुद बाकी के आ जाएंगे। ठीक है, तो बस मेन फोकस आपका समझने पे होना चाहिए, ना कि रट्टा लगाने पे, फिर आपको बहुत मसला होगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो फिर आप एक ही प्रोसेस को याद करेंगे तो बाकी के सारे आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन एंड इथाइन, गिव 2 मेथड्स ऑफ इट्स प्रिपरेशन। तो ये भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा। ये दो तो स्टार्टिंग के जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर या तो वो कह सकते हैं इथीन का या फिर इथाइन का, या तो वो कहेंगे कि आप उनको एक्सप्लेन करें या फिर आपको कहेंगे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके दिखाएं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने दोनों की ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, यानी कि स्ट्रक्चर की भी और डायग्राम की भी। ठीक है, इसके अलावा आपसे मेथड भी पूछ सकते हैं इनको प्रिपेयर करने के, तो आपने इसकी भी तैयारी करके जानी है। इसके अलावा इस चैप्टर में जो और सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो छोटे छोटे से हैं। हाउ डज बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपके पास एक रीजन है, ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, तो आपने इसकी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा गिव 2 रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज नॉट रिटेन। तो ये आपके पास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये भी बहुत छोटा सा, सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करना है। आपके पास इसी चैप्टर के अंदर एडिशन ऑफ बेंजीन रिंग वाला कोई टॉपिक होगा, उसके अंदर आपको ये 2 स्ट्रक्चर मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको बेंजीन रिंग नहीं मिलेगी रिएक्शन के बाद। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल जो है वो नहीं मिल रहा है अपनी बुक के अंदर से, तो फिर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप खुद ढूंढें, ऐसा नहीं ना आप पूरा ही बोल दे कि हमें साफ बता दें, तो ये तो मुश्किल है ना। तो पहले आप खुद ढूंढें। अगर कोई एक आध सवाल आपको नहीं मिलता तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स एंड मेटा डायरेक्टर्स। क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये सवाल लॉन्ग के अंदर पिछले साल आया था, तो मे भी पॉसिबल है कि आप शॉर्ट के अंदर इसका डिफरेंस दे दें। ठीक है, तो तभी आप इसकी तैयारी करके जाइएगा। अब जरा आते हैं लॉन्ग के ऊपर, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको लाजमी एक लॉन्ग तो देखने को मिलेगा। और अब 2025 के लिए जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आपके पास है जो कि लाजमी आएगा वो है डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, आल्सो डिफाइन केकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। ठीक है, इसके साथ केकुल स्ट्रक्चर भी आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। अच्छा, इसी चैप्टर का आपके पास एक और सवाल है जो कि है व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, ये सवाल ऊपर वाले सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये जो आपके पास बेंजीन वाला सवाल है ना, ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो नीचे वाला आइसोमर वाला सवाल है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ऊपर वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, मतलब यूं कह सकते हैं ना, ऊपर वाला तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने सबसे ज्यादा अच्छी तैयारी ऊपर वाले की करनी है और फिर नीचे वाले की करनी है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप नीचे वाले को बिल्कुल ही छोड़ दो, तैयारी ना करें, तो देखें ऐसा बिल्कुल नहीं करें, नीचे वाले की भी आप तैयारी करके जाएंगे। हो सकता है भाई एग्जामिनर इसको दे दे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास ऊपर वाला ही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैप्टर 6 की, जो कि आपके पास है अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, उनके अंदर मैंने आपको फिर भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा याद करने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, लेकिन मैं आगे आपको बहुत ही कम सवालात दूंगी याद करने के लिए, और कुछ चैप्टर के सवालात तो मैं आपको बिल्कुल ही खत्म करवा दूंगी। मतलब उस चैप्टर में से बहुत कम सवालात आते हैं, ठीक है, तो मैं उनके बहुत कम कर दूंगी सवालात को, या तो बताऊंगी नहीं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब मेन फोकस अपना आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स के ऊपर रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास स्टार्टिंग के चैप्टर्स है। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर के अंदर से आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो है व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स, क्लासिफाई देम विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो आपने इसकी अच्छी तैयारी करके जानी है। पहले आपने अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन बतानी है और फिर साथ में क्लासिफिकेशन के साथ हर एक की आपने एग्जांपल भी बतानी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक रीजन है, व्हाई डू फर्स्ट अल्काइल हैलाइड्स give SN2 mechanism while third alkyl halide give SN1 mechanism। तो ये भी आपके पास बहुत छोटा सा कोई 2-3 लाइनों का रीजन है, तो आपने इसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट जो सवाल है वो है why are alkyl amines basic in nature, how a primary alkyl amine is converted into secondary and tertiary amines, give the equation। तो ये भी आपके पास बहुत छोटा सा सवाल है, तो आपने इसकी भी अच्छे से तैयारी करके जानी है। और अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है आपके पास व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 विद एग्जांपल। तो ये आपके पास इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में ना आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो लॉन्ग ही हैं, एक तो ये आपके पास SN1 मैकेनिज्म वाला है, ठीक है, और एक आपके पास है इवन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इवन वाला तो 2024 के अंदर आ चुका है, और वैसे भी ये दोनों बारी बारी आते हैं, तो उम्मीद है बहुत ज्यादा कि अब आपको ये SN वाला मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। तो आपने इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करके जानी है। ठीक है, अब जरा हम आते हैं चैप्टर 7 के ऊपर, जो कि आपके पास है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। इसके अलावा 8 चैप्टर आपके पास है कार्बोनाइल कंपाउंड्स 1, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और 9 चैप्टर आपके पास है कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स। तो ये जो आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो फिर आप क्या करेंगे, इन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तैयारी करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में से बहुत बहुत कम सवालात आते हैं। ठीक है, मतलब बाकी चैप्टर में से तो मैंने आपको स्टार्टिंग के बता दिया ना कि इसमें से एक शॉर्ट लाजमी आएगा, ये 2 लॉन्ग आएंगे या एक लॉन्ग आएगा, लेकिन इन चैप्टर में से ना बहुत कम लॉन्ग आते हैं और बहुत कम शॉर्ट आते हैं। मतलब बमुश्किल कोई इन 3 चैप्टर में से कोई एक लॉन्ग आपको दे दें, और इसी तरह अगर शॉर्ट की बात करें, मतलब बमुश्किल इन 3 चैप्टर में से आपको कोई 2 शॉर्ट दे दें, तो बहुत मुश्किल काम है इनको याद करना कि कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप इन 3 चैप्टर्स की तैयारी नहीं करें। ठीक है, अभी फिलहाल टाइम क्योंकि आपके पास बहुत कम है, तो आपके पास जो चैप्टर है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके आपको पता है कि सवालात आने ही आने, तो आप उनकी तैयारी कर लें। और अगर आपके पास टाइम बचता है, एक्स्ट्रा टाइम, तो फिर आप इन चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कर ले। लेकिन मैं एक बार बताऊं आपको, अगर आप इन 3 चैप्टर्स को छोड़ भी देंगे ना तो कोई मसला नहीं, एग्जाम में अगर आप बाकी चैप्टर्स को कर लेंगे ना, ऐसे धमाकेदार आपका पेपर हो जाएगा ना, इन तीनों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन शर्त ये, फिर बाकी के चैप्टर आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैप्टर 10 की, जो कि आपके पास है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर में से आपके पास जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो है व्हाट डू प्लांट एंड एनिमल स्टार्च मींस, व्हाट इज द रोल ऑफ एनिमल स्टार्च फॉर एनर्जी स्टोरेज इन द बॉडी। तो ये आपके पास रीजनिंग है, तो मे भी पॉसिबल है कि आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है जो कि लॉन्ग के लिए है, व्हाट आर प्रोटीन्स, क्लासिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर ना आपके पास टोटल 3 लॉन्ग है। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट का है, एक प्रोटीन का और एक लिपिड का है। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि ये जो चैप्टर है ये रिडक्शन वाला चैप्टर है, तो इस चैप्टर के अंदर जो लिपिड का टॉपिक है उसको कट कर दिया गया है। अब आपके पास बचे 2 लॉन्ग, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का।
तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो पिछले साल यानी कि 2024 में आ चुका है, तो उसके इतने ज्यादा चांसेस नहीं है कि वो रिपीट हो जाए, बिल्कुल भी नहीं है कि रिपीट हो, बहुत मुश्किल काम है वो रिपीट हो, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल है बहुत ज्यादा, ठीक है, कि इस साल आपको प्रोटीन का लॉन्ग देखने को मिले, ठीक है। लेकिन लेकिन प्रोटीन के भी आपके पास दो सवाल बन सकते हैं। एक तो ये ऊपर वाला है जिसमें आपसे प्रोटीन के फंक्शंस पूछे जाएंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। जबकि आपके पास जो दूसरा है, हाउ वी कैन एक्सप्लेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर प्रोटीन है, ठीक है। तो इन दोनों में से हैं दोनों प्रोटीन के ही, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस है आपके पास फंक्शनल वाला पूछ लें, ठीक है। लेकिन वही बात करनी है आपने, तैयारी दोनों की है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छी तैयारी करिएगा आप फंक्शनल वाले की, नीचे वाले की थोड़ी कम अच्छी करिएगा, लेकिन जब टाइम मिले, मतलब नीचे वाले की आप बाद में तैयारी करिएगा, पहले आप ऊपर वाले की करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 11 की, जो कि हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपके पास वो है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको इनके ऊपर नोट लिखना है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये आपको आपकी बुक के अंदर चार्ट की फॉर्म में मिल जाएगा, तो आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अगर हम बात करें इस चैप्टर के लॉन्ग की, तो इस चैप्टर में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है आपके पास वो है व्हाट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये आपको आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा। अब आप क्योंकि जानते हैं कि आपके पास जो लास्ट के चैप्टर है वो रिड्यूस हो चुके हैं, तो इस वजह से आपको देखने को मिल रहा होगा कि इन चैप्टर में मैंने बहुत कम शॉर्ट और लॉन्ग को रखा है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे ना, वो स्टार्टिंग के चैप्टर से ही देखने को मिलेंगे। और वैसे भी जो लास्ट के चैप्टर है उनमें तो वैसे भी टॉपिक्स के अंदर बहुत ज्यादा रिडक्शन हो गई, तो बहुत कम टॉपिक्स ही अब आपको मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो बस इस चैप्टर के अंदर आपको यही चीजें याद करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट चैप्टर की, जो कि आपके पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, क्योंकि आपका जो चैप्टर 13 है वो तो रिड्यूस हो चुका है ना, तो अब आपने उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है, ना एमसीक्यूज की, ना शॉर्ट की, ना लॉन्ग की। अगर कोई कह भी रहे ना आपको करनी है, तब भी आप मत करिएगा। देखिए आपके पास इतना ज्यादा टाइम तो है नहीं, अब बहुत कम टाइम बचा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स की तैयारी करिएगा जो आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, तो आपने इसकी जरा सी भी तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 12 के अंदर आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो है राइट द नेम ऑफ 4 सेगमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एडवेंचर इन विच सेगमेंट्स वी लाइव। तो ये आपके पास एक बहुत छोटा सा शॉर्ट है, तो आपने इसकी भी तैयारी करके जानी है। इसके अलावा एक और शॉर्ट जो है इसी चैप्टर का, वो है आपके पास व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपको आपकी बुक के अंदर इनकी डेफिनेशंस वगैरह मिल जाएंगी, तो आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। इसके अलावा आपके पास इस चैप्टर में एक लॉन्ग है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, what is greenhouse effect, how does human activities contributes to the enhancement of the greenhouse effect। तो ये आपका एक पूरा का पूरा लॉन्ग बन सकता है, ठीक है। तो आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, आपके पास ये जो दो चैप्टर्स है ना, इन दोनों चैप्टर में से ना आपको कोई एक लॉन्ग देखने को मिलेगा। मतलब जो स्टार्टिंग के चैप्टर है ना, उनमें तो आपको तकरीबन हर चैप्टर के अंदर से एक लॉन्ग तो लाजमी देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपके पास जितने भी लास्ट के चैप्टर्स है ना, इनमें से काफी सारे चैप्टर्स को मिलाकर वो कोई एक लॉन्ग देंगे। जैसे 3 चैप्टर है, उनमें से कोई एक किसी भी एक चैप्टर का लॉन्ग दे देंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग के चैप्टर है उनमें कंफर्म है कि आपका तकरीबन हर चैप्टर से लॉन्ग आएगा। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आपने स्टार्टिंग के चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जो पेपर पैटर्न वाली वीडियो के अंदर 2 लॉन्ग के बारे में बताया है, तो आपने उनकी भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मतलब एक रिएक्शन वाला और एक स्ट्रक्चर वाला, तो आपने उन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में लाजमी देखने को मिलेंगे। तो जब आपको पता है कि एग्जाम में लाजमी देखने को मिलेंगे, तो फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो पूरा का पूरा टारगेट पेपर आपको समझाया है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कहीं भी किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।